हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो आज हम क्लास 9th और क्लास 10th का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मैं आज। चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स या उसको हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए। उसको अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बाद चैप्टर बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब आप नंबर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने नंबर्स पढ़ने जब स्टार्ट किए थे तो कौन से नंबर से स्टार्ट किया था? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और चलते रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। मैं नेम लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स आप उसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यूटी में चला दिया क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स कभी भी रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं। और जब इन नेचुरल नंबर्स में एक और नंबर ऐड कर देते हैं 0, तो ये एक नया सेट ऑफ नंबर्स बन जाता है जिसको आप होल नंबर्स बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन मैं नेम कर देता हूँ, इसको होल नंबर्स बोलेंगे। तो ये होल नंबर्स हो गए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आप जब क्लास 6 में पढ़ते थे तो आपने पढ़ा कि 1 2 3 4, इसमें साइन नहीं मेंशन किया तो इसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं एंड सो ऑन। और इससे पहले एक नंबर अभी आपने पढ़ा 0 जिसको आप होल नंबर बोलते हैं। और उससे पहले नेगेटिव इंटीजर्स हम पढ़ते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से? 1 से या +1 से इधर जा रहे हैं, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। मैंने मेंशन कर दिया। और -1 से स्टार्ट होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में ये जा रहे हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जा रहे हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट करे +1 और -1 से। बीच में एक नंबर छोड़ दिया, वो 0 नंबर है, उसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर तो ये सारे भी होते हैं ऊपर जो मेंशन किए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स को भी होल नंबर कंसिडर करते हैं, बट 0 एक ऐसा नंबर है जिसको नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका नेम क्या दिया गया? न्यूट्रल नंबर। तो न्यूट्रल का मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो ये इंटीजर्स आपने क्लास 6 में पढ़े। उसके बाद जैसे ही आप क्लास 7th 8th में पढ़ते थे तो आपने ऐसे नंबर्स पढ़े जिनको आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q फॉर्म। अब P और Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं P एंड Q। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी P/Q फॉर्म में नंबर होता है, ये हमने मेंशन किया है यहाँ पे P/Q फॉर्म, इसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी डेफिनेशन नहीं बनती, उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो P/Q फॉर्म ये एक रैशनल नंबर बन जाती है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये एक रैशनल नंबर बन जाएगी, रैशनल नंबर बनेगी। बट कंडीशन है P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, बट Q पे भी कंडीशन है डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ रैशनल नंबर्स के। मैंने 1/3 लिख दिया, रैशनल है। -2/5 लिख दिया, ये भी रैशनल है। 11/-3 लिख दिया, ये भी रैशनल है। 100/-17 लिख दिया, ये भी रैशनल है। अगर मैं खाली 0 लिखता हूँ तो ये भी रैशनल है। 0 का डिवीजन में हम 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, 0 के अलावा, 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना, 0 को 0 के अलावा किसी और चीज़ से जब डिवाइड करते हैं तो वो 0 के इक्वल ही आता है। तो 0 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सारे इंटीजर्स और सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, इनके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 सेम थिंग आती है। तो इसका मतलब किसी भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब
रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म में लिखूँगा। तो यहाँ पर पहली डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर की। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1/2। जब आप 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है 0.5, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे मैंने पहला नंबर लिखा हो 1/3, तो जैसे ही हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं ये नंबर 0.3333 चलता जाएगा। तो डेसिमल फॉर्म्स रैशनल नंबर की दो फॉर्म्स में हो सकती है। एक तो वो जो डेसिमल पार्ट जहाँ रुक जाता है, जब डेसिमल पार्ट रुक गया लाइक दिस, रुक जाने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना। यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 आया, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने नेम लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। और यहाँ पे जब हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड करते हैं 1 को 3 से, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिमाइंडर बार बार वही सेम आता जा रहा है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है वो सेम मैनर में रिपीट हो रही है, 0.3333 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, इसलिए मैंने डैश डाल दिया। तो ऐसे फॉर्म ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकता नहीं है। यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब रुक गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुक नहीं रहा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ लिखते हैं बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है डिजिट्स सेम मैनर में रिपीट हो रहे हैं। सेम मैनर का मतलब 333333 एंड सो ऑन। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। 0.51 लिखा, उसके बाद 51 एंड सो ऑन। तो हमने देखा डेसिमल के बाद 51 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। ये भी यहाँ रेपिटिशन का मतलब ये है कि एक सेम मैनर में डिजिट्स का रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल वही पर्टिकुलर डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, 51 एंड सो ऑन, और 0.3333, और ये डेसिमल पार्ट में रेपिटिशन होती है। तो ये रैशनल नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेसिमल फॉर्म उसकी दो तरह की होती है। इसके बाद ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट उनकी जो डेसिमल फॉर्म है वो कुछ अलग टाइप की हो। वो अलग टाइप की कैसे? जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। तो मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जहाँ पे कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी डेसिमल फॉर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब सेम मैनर में रिपीट ना होना। तो ऐसी डेसिमल फॉर्म वो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? उनको एक स्पेशल नेम देते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल का नाम से ही पता चल रहा है, द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक मैंने एक डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल दिया, पर जब कुछ और एग्जांपल्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम कैसे फाइंड करते हैं उसका स्क्वायर रूट? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो डेसिमल के बाद वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जब हम उसके डेसिमल पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो डेसिमल पार्ट जो है वो
नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा, मतलब डिजिट्स सेम मैनर में रिपीट नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 3 लिख दिया मैंने, स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम स्क्वायर रूट 4 मैंने मिस किया है, वो क्यों मिस किया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब हम कैलकुलेट करते हैं ये 2 इंटू 2 पेयर बन गया और 2 बार आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। तो ये 2/1 में 2 क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, तो P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो होप आपको क्लियर होगा रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे नंबर जो भी हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे टाइप ऑफ नंबर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की ही ये फॉर्म है। तो एक्चुअल में रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, पर इरेशनल की कोई सब टाइप नहीं है। रैशनल की ये ऊपर वाली सारी सब टाइप्स हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सबको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इनके अपॉन में 1 लिख लें या 1 से डिवाइड कर दें तो वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये सारे फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। इनको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ मैं और बता दूं, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स की डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगी। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रियल नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।